वहाँ पर मतलब कि वो लोग देखे, चिल्लाए और फिर उनके बीच में थोड़ा हाथापाई हुआ और फिर सब लोग हम लोग बाहर आके मतलब उसको थोड़ा पीटे पकड़ लिए। जी, पकड़ लिए उसको। तो जैसे उस दिन लड़का जैसे घुस गया था तो हम लोग बहुत नॉक किए थे पर भी वो उठे नहीं और सब मामला ख़त्म होने के बाद वो आए। जी, पुलिस यहाँ कभी नहीं आई है इससे पहले। कैमरे तो लगे हैं पर कोई चालू नहीं है। अच्छा। एक भी कैमरा जो है वो चालू नहीं है। इस वक्त मैं कोंडागांव के शासकीय नर्सिंग हॉस्टल में मौजूद हूँ। ये हॉस्टल और स्कूल दोनों हैं। यहाँ बच्चियों को नर्सिंग के पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाता है। ये भवन इतना पुराना है कि इसकी समस्याओं को लेकर के IBC 24 समय समय पर उन समस्याओं को, उन सुविधाओं में जो कमियां हैं उन्हें लेकर के खबरें प्रकाशित करता रहा है। लगातार अपने जर्जर हालत को लेकर सुर्खियों में रहने वाला GNM नर्सिंग हॉस्टल अब एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार मामला सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट नर्सिंग जो ये हॉस्टल है, यहाँ पर जो CCTV होनी चाहिए, सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल्स में जो CCTV होने चाहिए उसकी स्थिति हम दिखाते हैं। यहाँ की CCTV लगभग 3-4 साल से बंद है। CCTV के मरम्मत को लेकर के जो हॉस्टल प्रबंधन ने पत्राचार किया है, उसके बावजूद यहाँ CCTV का संचालन किस तरह से हो रहा है वो देख सकते हैं कि यहाँ के CCTV का पूरा सेटअप बंद है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के जो महिला सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा जवान होने चाहिए वो यहाँ पे तैनात नहीं है। इसके अलावा कई अन्य सुरक्षा के जो उपाय होने चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। हम जो यहाँ अध्ययनरत छात्राएं हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सुरक्षा को लेकर के किस तरह के माहौल हैं। वे लगातार कलेक्टर कार्यालय में अपनी सुरक्षा को लेकर के पत्राचार कर रहे हैं। यहाँ बीती रात एक मनचले युवक के घुसने की घटना जब से हुई है, इस मामले को लेकर के वे लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका नाम परिचय? जी, मेरा नाम निकिता कश्यप है और मैं JNM 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। निकिता, यहाँ बीती रात एक युवक के द्वारा घुसपैठ करने का मामला सामने आया था। क्या था पूरा वाकया, ये पहले बताइए। जी, उस रात लगभग 12 बजे के आसपास एक लड़का जो है छत से कूद कर हॉस्टल के अंदर चला गया था और वो एक मतलब स्टूडेंट के मतलब एक कमरे में चला गया था। वहाँ पर मतलब कि वो लोग देखे, चिल्लाए और फिर उनके बीच में थोड़ा हाथापाई हुआ और फिर सब लोग हम लोग बाहर आके मतलब उसको थोड़ा पीटे पकड़ लिए। जी, पकड़ लिए उसको। तो पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस तो मतलब लगभग बाद में ही आई। अच्छा, पुलिस की बात यहाँ पर निकल के सामने आई है तो हम आपसे पूछ लेते हैं, आपका नाम परिचय? जी, मेरा नाम टिकेश्वरी सोनकर है। कौन से ईयर पे? 3rd ईयर की स्टूडेंट। आप 3 साल से यहाँ पे हैं। पुलिस की यदि हम बात करें तो पुलिस का राउंड अप कैसा रहता है? सुरक्षा के लिए पुलिस कितने बार यहाँ आप तक पहुंची है? जी, पुलिस यहाँ कभी नहीं आई है इससे पहले। सुरक्षा के लिए पुलिस के अलावा क्या और कोई पहुंचा है? नगर सेना, सुरक्षा, गश्त, पेट्रोलिंग, ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे यहाँ पे सुरक्षा की बात कही जाती है, तो कोई भी आता है? जी नहीं, कभी नहीं आया इससे पहले कोई। पुलिस नहीं आई, उस रात पहली बार थी? जी, पहली बार आए थे। अच्छा, तो ये सुरक्षा की यदि हम अन्य उपायों की बात करें तो कभी CCTV कैमरा या वार्डन या सुरक्षा कर्मी, इन सारी बातों को आप लोग देखे होंगे, तो क्या यहाँ कैमरे चल रहे हैं? नहीं, कुछ चलता है बट नहीं चलता है कैमरा, बंद है लगभग सब कैमरा। सभी कैमरे बंद है। और वार्डन, जब ये घटना हुई तो वार्डन यहाँ थे? नहीं, वार्डन मैम नहीं थे। कहाँ थे उस समय वार्डन? आए थे शाम को फिर चले गए थे, घर चले गए थे अपने। तो जनरली वार्डन यहाँ रुकते हैं या नहीं? नहीं रुकते वार्डन यहाँ पे। वार्डन नहीं रुकते हैं। इसके अलावा एक और छात्रा है। जी, आपका नाम परिचय? जी, मेरा नाम प्रेरणा गजवी है। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। प्रेरणा जी, यहाँ पे आप 3 साल से हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सुरक्षा में आपको क्या क्या बिंदुओं पर कमी महसूस होती है? जैसे कि यहाँ पास वॉचमैन नहीं है। वॉचमैन जो है वो बहुत एजेड है, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो जैसे उस दिन लड़का जैसे घुस गया था तो हम लोग बहुत नॉक किए थे पर भी वो उठे नहीं और सब मामला ख़त्म होने के बाद वो आए और पुलिस भी, जो वार्डन ड्यूटी पे मैम थे, उनके हस्बैंड लेके आए पुलिस को। फिर पुलिस आई और सब मामला ख़त्म होने के बाद वार्डन पुलिस लेके जब गई तब वॉचमैन आया। और उसके बाद यहाँ कैमरे का जो है, कैमरे तो लगे हैं पर कोई चालू नहीं है। अच्छा। एक भी कैमरा जो है वो चालू नहीं है। इसके अलावा और क्या कमी महसूस होती है, जैसे सुरक्षा के लिए कभी गार्ड, गश्त या पुलिस की फेरी? यहाँ तो कोई पेट्रोलिंग वगैरह होती नहीं है, हम लोग तो कभी देखे नहीं है। और जो पीछे एक पानठेला है उसमें तो बहुत नशा वशा करके लड़के रात भर रात के 1-2 बजे तक के आना जाना लगा रहता है।
फिर बॉटल लोग को फेंक देना, ड्रोन उड़ाना। और ड्रोन तो बहुत ही उड़ रहे हैं अभी अभी, और हर संडे तो रोज उड़ते हैं, हमारे सामने ही उड़ जाते हैं। जी, तो इसे लेकर के किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क हुई है? जी, आज ही हुई है। आज ही हम कलेक्टर सर के पास गए थे, और इससे पहले भी हमने जो हमारी संस्था चलाते हैं हमारे मैम, उनको भी बताया है और सर वगैरह सबको बताए तो हैं। जैसे कलेक्टर सर से चर्चा हुई है तो कलेक्टर सर ने क्या आश्वासन दिया है? सर बोले हैं कि टीम को भेजेंगे, चेक वेक करवाएंगे और सुरक्षा पे बात करते हैं और भेजेंगे करके। जी, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने का आश्वासन दिया गया है। कलेक्टर के साथ ये हॉस्टल के बच्चों ने अभी चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी सुरक्षा के मापदंड होंगे, जो उपाय किए जाने हैं वो तत्काल किए जाएंगे और उसके लिए एक जांच टीम गठित करके तत्काल वहां भेजा जाएगा। GNM नर्सिंग कॉलेज से कुछ छात्राओं के माध्यम से आज मॉर्निंग में कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हुए थे। उनमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के था और भी जो हॉस्टल कैंपस है और जो कॉलेज कैंपस है उसके संबंध में भी उनके द्वारा कुछ शिकायतें प्रस्तुत की गई थी। उसके संबंध में एक तहसीलदार के माध्यम से जांच कराई जा रही है। जांच टीम आज ने विजिट भी किया है, तो जैसा उनका फीडबैक प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम इसमें करेंगे। और साथ ही उनके कंप्लेंट पे जो है, जो पूर्व में कुछ घटना के संबंध में कंप्लेंट किया था, उसमें आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जांच टीम के जो अधिकारी हैं वो पूरी टीम तो अब तक यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ अधिकारी जो जांच टीम में शामिल है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निगरानी में ये पूरी जांच होनी है और इस वक्त कोंडागांव के तहसीलदार यहाँ पहुँच चुके हैं और इस जांच टीम के कई सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस जांच उनकी ही निगरानी में होगी। और हम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किन बिंदुओं के आधार पे, किस मापदंडों के आधार पे कौन कौन इस जांच में शामिल है और कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर ये पूरी जांच होगी। सर, आपका नाम परिचय सबसे पहले। मैं मनोज कुमार रावटे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोंडागांव। सर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी जांच होनी है, एक कमेटी गठित की गई है, तो किन बिंदुओं के आधार पर जांच के निर्देश दिए गए हैं? गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज कोंडागांव की छात्राओं के द्वारा जो है आज कलेक्टर महोदय को शिकायत की जाएगी कुछ यहाँ पे असुविधाएं के संबंध में। और बीती रात जो है एक असामाजिक तत्व के द्वारा जो है रात में यहाँ पे घुसकर कुछ गड़बड़ी किया गया है, जिसके कारण जो है छात्राएं जो है वो थोड़ा भयभीत हो कलेक्टर महोदय के समक्ष शिकायत की, जिसकी जांच के लिए जो है दल गठित किया गया है, जिसमें एसी ट्रैवल मैडम रेशमा खान मैडम है, DPO साहब जो हैं, और महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइज़र भी हैं, और नगर सैनिक एक महिला स्टाफ भी है साथ में। जी, और ये कितने बिंदुओं का जांच होगा, ऐसा कुछ निर्देशित है? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है। जांच करने के बाद और यहाँ पे स्टाफ हैं और नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हैं, उनके कथन वथन लेने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन यहाँ पे समस्याएं हैं और किन बिंदुओं पे इनके द्वारा जो है वो शिकायत की गई है। जी, बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे मनोज कुमार रावटे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो बता रहे थे कि कोंडागांव कलेक्टर के निर्देश पर ये टीम गठित हुई है और जांच कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा बिंदु है जांच का, क्योंकि यहाँ सुरक्षा उपायों को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए थे और उसे लेकर के कोंडागांव कलेक्टर के निर्देश पर ये पूरी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।